चिंता, डर और तनाव, ये तीनों ऐसे शब्द हैं जो आज हर इंसान की जिंदगी में बिना बुलाए मेहमान बनकर आ गए हैं। सुबह आँख खुलते ही मन किसी न किसी बात को लेकर घबराने लगता है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। दिमाग बीते हुए कल की गलती और आने वाले कल की चिंता में उलझा रहता है और हम यह समझ ही नहीं पाते कि असली परेशानी बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही सोच है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, चिंता हमें चैन से जीने नहीं देती और तनाव धीरे धीरे हमारे शरीर, रिश्तों और सपनों को खोखला कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि हर समस्या स्थायी नहीं होती, उसी दिन से उसका डर कमजोर होने लगता है। क्योंकि जिंदगी में जो आया है वह जाएगा भी, चाहे वो बुरा वक्त हो, असफलता हो या अपमान। फिर भी हम हर छोटी बात को दिल पर ले लेते हैं, हर बात को दिमाग में घुमा घुमा कर खुद को ही सजा देते रहते हैं। जबकि सच यह है कि दुनिया उतना नहीं सोचती हमारे बारे में जितना हम खुद सोचते रहते हैं। जब इंसान वर्तमान में जीना सीख लेता है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है, तब उसके अंदर एक अजीब सी शांति पैदा होने लगती है। क्योंकि ज्यादातर डर कल्पना से पैदा होता है, हकीकत से नहीं। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं और जो बार बार सोचते हैं वही हमारी आदत बन जाती है। इसलिए अगर सोच बदलेगी तो हालात अपने आप बदलने लगेंगे। तनाव तब कम होता है जब हम खुद से उम्मीदें कम और मेहनत ज्यादा करते हैं, जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हैं और जब हम यह मान लेते हैं कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस ईमानदार होना जरूरी है। डर उस वक्त खत्म होने लगता है जब हम भागना छोड़कर सामना करना सीख लेते हैं। चाहे कदम छोटे हों लेकिन आगे बढ़ते हों, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ पानी साफ रहता है। ठीक वैसे ही रुका हुआ दिमाग बीमार होता है और चलायमान सोच स्वस्थ रहती है। अगर आज आप भी चिंता, डर और तनाव से थक चुके हैं तो समझ लीजिए यह बदलाव की शुरुआत है। क्योंकि जो इंसान सवाल पूछने लगता है वही इंसान जवाब भी ढूंढ लेता है। और जिस दिन आपने अपने मन को संभालना सीख लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी अपने आप आसान होने लगेगी। अक्सर इंसान यह सोचकर डर जाता है कि आगे क्या होगा, कल कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, और इसी सोच में उसकी आज की शांति मर जाती है। एक छोटे से गांव में रहने वाला रमेश नाम का एक साधारण आदमी था। मेहनती था लेकिन हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसे डर लगता था कि अगर काम नहीं चला तो क्या होगा, अगर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा। वह हर रात इन्हीं सवालों के साथ सोता और हर सुबह उन्हीं सवालों के साथ उठता। एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा, मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ जबकि अभी कुछ बिगड़ा भी नहीं है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम उस बारिश से डर रहे हो जो अभी गिरी ही नहीं। यह बात रमेश के दिल में बैठ गई, क्योंकि सच यही है कि चिंता भविष्य का बोझ है जो आज के कंधों पर रख दिया जाता है। हम ऐसी समस्याओं के लिए भी डरते रहते हैं जो शायद कभी आए ही नहीं, और जो आती भी है उनका सामना करने की ताकत हमारे अंदर पहले से होती है। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, गिरता है, चोट लगती है, लेकिन फिर भी दोबारा कोशिश करता है, क्योंकि उसे यह डर नहीं होता कि गिर गया तो क्या होगा। वह सिर्फ यह सोचता है कि चलाना है। ठीक वैसे ही जिंदगी में तनाव तब बढ़ता है जब हम हर कदम पर परिणाम गिनने लगते हैं। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर हालात बिगड़ गए तो। जबकि सच्चाई यह है कि डर हमें रोकता है लेकिन कोशिश हमें मजबूत बनाती है। रमेश ने उस दिन के बाद तय किया कि वह हर दिन सिर्फ आज का काम करेगा, कल की चिंता कल पर छोड़ेगा। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा, उसकी नींद सुधरने लगी और उसे यह एहसास हुआ कि तनाव बाहर नहीं था, उसके सोचने के तरीके में था। क्योंकि जैसे ही इंसान यह मान लेता है कि हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर समस्या का सामना किया जा सकता है, वैसे ही डर कमजोर होने लगता है। चिंता तब खत्म होती है जब हम यह समझ लेते हैं कि जिंदगी कोई परीक्षा नहीं जहां हर सवाल का जवाब आना जरूरी हो, बल्कि यह एक सफर है जहां चलते रहना जरूरी है। और जिस दिन इंसान यह सीख लेता है कि वह हर हाल में खुद को संभाल सकता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी में डर कम और भरोसा ज्यादा होने लगता है। एक छोटा बच्चा था जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। जैसे ही रात होती वह रोने लगता, उसे लगता कि अंधेरे में कुछ बुरा हो जाएगा। उसकी माँ ने एक दिन कमरे की लाइट बंद कर दी और एक छोटा सा दिया जला दिया। फिर प्यार से बोली, देखो पूरा अंधेरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन डर कम हो गया ना। बच्चा चुप हो गया, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि डर को हटाने के लिए पूरी रोशनी नहीं, बस एक छोटा उजाला काफी होता है। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है।
हम सोचते हैं कि जब सारी समस्याएं खत्म होंगी तब चैन मिलेगा, जब पैसे आ जाएंगे, जब हालात बदल जाएंगे तब चिंता दूर होगी। लेकिन सच यह है कि तनाव तब कम होता है जब हम हालात बदलने से पहले अपनी सोच बदलते हैं। जैसे उस बच्चे ने अंधेरे को पूरी तरह हटाने की जिद नहीं की, बस दिए की रोशनी को स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी जिंदगी में छोटे छोटे कदमों को अपनाना चाहिए। हर समस्या एक साथ हल नहीं होती, लेकिन हर दिन थोड़ा सा मजबूत बना जा सकता है। डर तब बढ़ता है जब हम सोचते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, और शांति तब आती है जब हम मान लेते हैं कि मैं हर हाल में खुद को संभाल सकता हूं, क्योंकि अंधेरा बाहर नहीं, हमारे मन में होता है। और जब मन में एक छोटा सा भरोसा जल उठता है तो चिंता, डर और तनाव अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ जंगल में चल रहे थे। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर डर, आंखों में चिंता और मन में तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध से कहा, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, डर मुझे चैन से जीने नहीं देता। बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और बोले, अगर मैं इसे जोर से भींचकर पकड़ लूं तो क्या होगा? व्यक्ति ने कहा, हाथ में दर्द होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक यही तुम अपने विचारों के साथ कर रहे हो। जब हम डर, चिंता और तनाव को कसकर पकड़ लेते हैं, उन्हें छोड़ने से मना कर देते हैं, तब वही विचार हमें दर्द देने लगते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, रेत को ढीले हाथ में रखो, वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। इस छोटी सी सीख में जीवन का बड़ा सत्य छुपा है, क्योंकि जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां इसलिए नहीं बढ़ती कि वे बहुत बड़ी है, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम उन्हें छोड़ना नहीं जानते। बीते कल की गलती, आने वाले कल की चिंता और लोगों की राय, इन सबको पकड़कर बैठ जाना ही तनाव की जड़ है। बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। डर तब कमजोर होता है जब हम यह समझ लेते हैं कि विचार सिर्फ आते जाते मेहमान हैं, वे मालिक नहीं है। और जिस दिन इंसान अपने मन को देखना सीख लेता है, उसे लड़ना छोड़ देता है, उसी दिन से उसके अंदर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। क्योंकि चिंता को जीतने के लिए हालात बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मन को ढीला छोड़ना सीखना होता है। और यही समझ धीरे धीरे डर, चिंता और तनाव को जड़ से खत्म कर देती है। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, डर और चिंता पीछा नहीं छोड़ते। बुद्ध ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिखाया और कहा, अगर तेज हवा आए तो क्या होगा? व्यक्ति बोला, दीपक बुझ सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लेकिन हवा ही दीपक को मजबूत भी बनाती है। यही जीवन का सत्य है। समस्याएं हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि मजबूत बनाने आती है। तनाव तब पैदा होता है जब हम हर मुश्किल को दुश्मन मान लेते हैं, और शांति तब आती है जब हम उसे शिक्षक समझ लेते हैं। बुद्ध ने समझाया कि डर भविष्य ये की कल्पना है और चिंता बीते हुए कल का बोझ, जबकि शांति सिर्फ इस पल में होती है। जब इंसान वर्तमान में सांस लेना सीख लेता है, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जैसे दीपक हवा में भी जलता रहता है, वैसे ही जागरूक मन हालातों के बीच भी शांत रह सकता है। बुद्ध का मार्ग यह सिखाता है कि बाहर की आंधी को रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अंदर का दीपक जलाए रखना हमारे हाथ में है। और जिस दिन इंसान अपने मन की लौ को संभालना सीख लेता है, उसी दिन से डर, चिंता और तनाव अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। भगवान बुद्ध एक बार एक नगर के बाहर विश्राम कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में डर और मन में गहरी बेचैनी। उसने कहा, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, चिंता पीछा नहीं छोड़ती, डर हर कदम पर रोकता है। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक पत्थर रख दिया। फिर बोले, इसे कुछ देर पकड़ कर रखो। वह व्यक्ति पत्थर को कसकर पकड़ने लगा। कुछ समय बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, पसीना आने लगा और वह बेचैन हो गया। बुद्ध ने पूछा, दर्द क्यों हो रहा है? उसने कहा, क्योंकि मैं इसे लगातार पकड़े हुए हूँ। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक यही तुम अपने डर और चिंता के साथ कर रहे हो। जीवन में दुख, समस्या और असफलता आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें मन में पकड़कर बैठ जाना ही तनाव का कारण बनता है। हम बीते हुए कल की गलतियों को छोड़ नहीं पाते, आने वाले कल की कल्पना करके डरते रहते हैं और वर्तमान पल की शांति खो देते हैं। बुद्ध ने समझाया कि दुख दो प्रकार के होते हैं, पहला जो जीवन देता है, दूसरा जो मन बनाता है। पहला अनिवार्य है, दूसरा हमारी सोच की उपज है। जैसे बादल आना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन यह तय करना हमारे हाथ में है कि हम बारिश में भीगकर रोए या उसी पानी से बीज बोए।
डर इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं, हर परिणाम पहले से तय करना चाहते हैं, जबकि जीवन अनिश्चितता का ही नाम है। बुद्ध का मार्ग यह सिखाता है कि जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो और जो बदल सकता है उस पर कर्म करो। चिंता तब खत्म होने लगती है जब इंसान यह समझ लेता है कि हर सवाल का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं, कुछ जवाब समय के साथ खुद मिल जाते हैं। जैसे नदी रास्ता खुद बना लेती है, वैसे ही जीवन भी चलने वाले को रास्ता दिखाता है, रुके हुए को नहीं। बुद्ध ने कहा कि डर भविष्य में जीने से पैदा होता है और शांति वर्तमान में रहने से। जब इंसान अपनी सांसों को महसूस करना सीख लेता है, अपने मन के विचारों को बिना जज किए देखना सीख लेता है, तब उसके अंदर एक गहरी स्थिरता आने लगती है। धीरे धीरे तनाव ढीला पड़ता है, डर कमजोर होता है और चिंता का असर कम होने लगता है, क्योंकि तब इंसान यह जान लेता है कि विचार बादल है और वह खुद आकाश है। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश स्थिर रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मन ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि जैसा मन सोचता है वैसा ही जीवन बनता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, दुख कहाँ से आता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दुख तुम्हारे देखने के तरीके से आता है, क्योंकि चिंता, डर और तनाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर चल रही लड़ाई से पैदा होते हैं। हम बीते हुए कल को पकड़कर बैठ जाते हैं, आने वाले कल से डरते रहते हैं और वर्तमान पल की शांति खो देते हैं। बुद्ध का मार्ग यह सिखाता है कि जो पकड़ा है वही छोड़ना पड़ता है। जब तक हम विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं, वे हमें चोट पहुंचाते हैं, और जिस दिन हम उन्हें बहने देना सीख लेते हैं, उसी दिन से मन हल्का होने लगता है। जीवन का अर्थ हर समस्या को खत्म करना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में शांत रहना सीखना है। डर तब कमजोर पड़ता है जब हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। तनाव तब कम होता है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, और शांति तब आती है जब हम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम लहर नहीं हो, तुम समुद्र हो। लहरें आती है, जाती है, लेकिन समुद्र स्थिर रहता है। उसी तरह विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम उनसे बड़े हो, और जब यह समझ दिल में उतर जाती है, तब बाहर की दुनिया जैसी भी हो, अंदर एक दीपक जलने लगता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा मन थका हुआ है तो भागो मत, रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और खुद को याद दिलाओ कि जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उस दिन से चिंता, डर और तनाव तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार खो देंगे।